बजरंग बली का गुणगान और निशाने पर मुसलमान, ये बाबा बागेश्वर के दरबार की रवायत सी बन गई। एक नया बयान आया उनका। उन्होंने कहा मज़ार पे क्यों गई, दरगाह में क्यों गई, तुम्हारे ऊपर सुलेमानी विद्या हो गई, सुलेमानी तंत्र हो गया है। तो तंत्रों से बचना कैसे है, मंत्रों से बचना कैसे है, उसका उपदेश भी दिया, लेकिन साथ में ये बता दिया कि इनसे रहना है दूर, नहीं तो हो जाओगे मजबूर। तो क्या बोला है पहले वो सुन लेते हैं, फिर इस पे न्यूज रूम में चर्चा करेंगे। हमारे साथ पशुपति सर हैं, वक्ता हैं, शैलेंद्र जी हैं। तो मजार क्यों गई, हम ये पूछ रहे हैं, एक लाइन में जवाब। ये मौलाना लोग जो फूकते झाड़ते हैं, हाँ। वो लोग बताते कि मजार पे जाओ ठीक हो जाओगी। तो मजार ही जाना चाहिए। गुरुजी बहुत नाराज है सन्यासी बाबा। तो सुना आपने, मजार पे मत जाइएगा, नहीं तो सन्यासी बाबा नाराज हो जाते हैं, और बागेश्वर बाबा उससे ज्यादा। वैसे ये पहला बयान नहीं है जो बागेश्वर बाबा ने एक धर्म विशेष के लिए दिया है। इसके पहले भिवंडी वाला जिक्र हमने कर ही दिया कि 60% हो चाहे 80% हो, भारी हम ही पड़ेंगे, इसीलिए आश्रम बनेंगे और पूरे देश में बनेंगे। औरंगजेब वाला आपको पता ही है। तो बहुत सारी बातें ऐसी वो करते रहते हैं जो उनके दरबार का हिस्सा होता है। क्या सनातन के प्रचार के लिए ऐसा ज़रूरी है कि मज़ार पे मत जाना, दरगाह मत जाना? नहीं, ऐसा ज़रूरी तो नहीं है कि सनातन के प्रचार के लिए मज़ार पर जाना ना जाना है इससे कुछ फ़र्क पड़ता है। लेकिन जो वीडियो जिसका आपने जिक्र किया, वो वीडियो जब सामने आया तो वो लड़की अपनी जो आप बीती है वो सुना रही है बाबा को। तो बाबा ने कहा कि जब मज़ार पे गई थी तो क्या ठीक होकर वापस आ गई? अगर वापस नहीं आई तो फिर मज़ार पर गई क्यों? तो साफ तौर पर कहीं ना कहीं अपने संदेश में उन्होंने जो हमेशा से वो हर जगह गोपालगंज से लेकर मेरठ से लेकर भिवंडी तक जो एक संदेश देते हैं हिंदुत्व को जोड़े रखने की, हिंदुत्व की एकजुटता तक के लिए, सनातन धर्म को एक करने के लिए, वैसा ही कुछ बयान उसने बाबा ने उस बच्ची के लिए दिया कि दूर रहो, कहीं ना कहीं ये चीजें जो ताकतें हैं सुलेमानी तुम पर तंत्र मंत्र कर देंगे। जाएंगे मज़ार पे, बाबा बागेश्वर बहुत नाराज हो जाते हैं। एक हिंदू मुसलमान इस तरह के कॉन्सेप्ट पर कई सारी बातें होती रहती हैं, लेकिन कई बार क्या होता है कि आप सोचते कुछ हैं, बोलते कुछ हैं और उसका असर कुछ और हो जाता है। इस लड़की के मामले में एक अच्छी बात यह है कि आप किसी अंधविश्वास में न पड़ें, कहीं ऐसी जगह न जाएं। आप बीमार हैं तो आप जाके कहीं पर मत्था टेक रहे हैं, आपको प्रॉपर इलाज करना चाहिए, प्रॉपर इलाज के लिए जाना चाहिए। मुझे लगता है कि बाबा बागेश्वर ने भले ये बात किसी और संदर्भ में कही होगी, लेकिन उस बच्ची के लिए तो ये अच्छा है कि उसको एक मैसेज मिल रहा है। दूसरी चीज़ ये है कि अगर बाबा बागेश्वर को इसी तरह के तंत्र मंत्र पर यकीन होता तो मुझे लगता है कि कैंसर का अस्पताल वो नहीं खोल रहे होते। तो आपको साइंटिफिक होना पड़ेगा, आस्थाओं में भी साइंटिफिक होना पड़ेगा और वैज्ञानिक तरीके से सोचना पड़ेगा, वरना आप अपने कष्टों को और बढ़ा ले जाएंगे। सर ने बड़ी अच्छी बात कही कि खाली तंत्र मंत्र और जंत्र से कुछ होना नहीं है। अगर अपने आप को ठीक करना है तो अस्पताल जाना होगा। बाबा को भी पता है, अस्पताल खुलवा भी इसीलिए रहे हैं। लेकिन मज़ार पे लोग जो पहुंच जाते हैं तो क्या गलत करते हैं? मेरा इसमें बहुत भरोसा है नहीं। मैं मज़ार पे कभी जाता नहीं, गया भी नहीं हूँ। और ये तंत्र मंत्र वाली जो बात है, ये तो गुमराह करने वाली बात है, ये अंधविश्वास करने वाली बात है। मतलब खास करके इसमें फंसते तो पढ़े लिखे तबके के लोग भी हैं, ज़्यादा फंसते हैं। लेकिन उन लोगों को फंसा लेना भी बड़ा आसान होता है जो चीज़ों को नहीं समझते हैं, जो उसकी तार्किकता को नहीं समझते हैं। तो वो भी एक धंधा है, बड़ा चलता है धंधा। लेकिन बाबा बागेश्वर की जब बात करते हैं तो बाबा बागेश्वर खुल के कहते हैं कि हमें सनातन को आगे बढ़ाना है। तो जब वो सनातन को आगे बढ़ाने की बात करते हैं तो जाहिर सी बात है कोई सनातनी अगर मज़ार पे जाएगा तो उसका वो विरोध करेंगे, ये उनकी आइडियोलॉजी है। तो उस हिसाब से वो उससे कह रहे थे कि भाई तुम्हारे पास अपने देवी देवता कम पड़ गए क्या कि तुम्हें मज़ार पे जाने की ज़रूरत पड़ी? तो फिर उस महिला बच्ची जो भी है उसने कहा भी कि भाई मुझे थोड़ा सा बरगलाया गया। वो मुल्ला जी ने मुझे बरगलाया, कहा कि भाई वो सही हो जाओगी। फिर पूछा क्या सही हो गई? उसने कहा कि कोई फ़र्क नहीं पड़ा।
तो कहने का ये मतलब है कि उन्होंने कहा कि भाई तुम वहाँ ना जाओ। तो इसमें हो सकता है कि एक बात जो आती है कि कन्वर्जन या गुमराह करने की जो बात आती है उसमें आरोप लगते हैं बहुत बार कि भाई वो दरगाह वगैरह की भी भूमिका होती है। मैं अगला सवाल ये पूछना चाह रहा था। तो उसमें उनकी भूमिका के भी आरोप लगते रहे हैं कि कई लोग उनको अंधविश्वास में इस तरह से गुमराह करके और कन्वर्जन भी कराया जाता है और मतलब कि उनको किसी और रूप में भी गुमराह किया जाता है। माफ़ कीजिए। तो बाबा बागेश्वर जो कह रहे थे तो मुझे लगता है कि एक उद्देश्य उनका ये समझाने का भी था। और दूसरी बात ये है कि क्योंकि वो घोर सनातनी है तो जाहिर सी बात है कोई सनातनी जो उनके पास पहुंचता है और बताता है कि इससे पहले मैं मज़ार पे गया था तो वो ज़रूर इसका विरोध करेंगे कि मज़ार पे क्यों जाना, मेरे पास जब आ रहे हो तो ये इसका सीधा सा मतलब मुझे यही समझ में आ रहा है। बाबा बागेश्वर एक संदेश दे रहे थे अपने इस बयान से। वो ये संदेश था कि धर्म परिवर्तन इन्हीं झाड़ फूक करने वाले मौलानाओं के चक्कर में लोग कर लेते हैं। कहीं थोड़ा सा फ़ायदा हुआ, भले वो डॉक्टर से हुआ हो, भले किसी और तरीके से हुआ हो, लेकिन कई बार ऐसा विश्वास होता है कि उस मौलाना के झाड़ फूक से हमको फ़ायदा हुआ, तो उसके चक्कर में आप फंसते हैं और फंसते फंसते धीरे धीरे आप धर्म परिवर्तन के गंदे चक्कर में फंस जाते हैं। तो इसीलिए बाबा बागेश्वर ने अपने बयान में कहा कि मौलानाओं के पास मत जाना, और कोई उनका विरोध नहीं। तो समझे, आपकी क्या राय है, हमें कमेंट करके ज़रूर बताएं। न्यूज़ कोरिडोर्स आप हमें YouTube पर, Instagram पर, X पर और Facebook पर फॉलो कर सकते हैं।